370 जो है इसने हमेशा आतंकवाद को भड़काया है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में नौजवानों पे पैलेट गन चलाई गई थी। राहुल गांधी जी के दौर में कश्मीर के नौजवानों से रोजगार छीना गया था, इसीलिए वो राहुल गांधी के पास गई हैं। यासीन मलिक जी जो हैं उन्होंने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया। आप क्या चाहते हैं वो बाहर आए और फिर से हमारे नौजवानों को रोजगार के बजाय आतंकवाद में मुब्तला करें। राहुल गांधी जी के ही दौर में हमारा कश्मीर जल रहा था। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीरी पंडितों के पलायन करने की नौबत आई थी। 370 जो है इसने हमेशा आतंकवाद को भड़काया है जम्मू कश्मीर में, और 370 के जो ताबूत है उसमें आखिरी किल बीजेपी ने घोंप दिया है। ये लाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। This is due to the political gimmicks played by the National Conference. I will only say a single thing. This is due to this National Conference. First day जब वो आए, जब वहीद परे जी ने ये सो कॉल्ड रेजोल्यूशन जब लेके आए थे, उस दिन उन्होंने कहा ये सिर्फ कैमरे के सामने दिखाने के लिए ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं। Then why they are doing this? They are in government. Why they are not discussing about the development in Jammu Kashmir? Why they are not discussing about the peripheries of Jammu Kashmir? You know very well कि हमारे जितने भी पेरिफेरीज हैं, चाहे वो कश्मीर के ही क्यों ना देख लो आप, 5-5 घंटे हमारे लोग पैदल चलते हैं। वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। आप ये जानते हैं कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो ये क्यों चाहते हैं कि 370 के नाम के शगुफे को हमेशा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए डालते हैं? ये क्यों नहीं चाहते ये यहाँ के नौजवानों के रोजगार के बारे में बात करें? ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर 370 की आग में हमेशा जलता रहे, यहाँ पे आतंकवाद हमेशा भड़का रहे, यहाँ पे नौजवान जो है वो रोजगार की तरफ ना जाएं। उन पे पैलेट गन जिन लोगों ने चलाई वही लोग आज 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं। आप क्या ये नहीं जानते कि हमारी जॉब्स और लैंड सिक्योरिटी के बारे में पहले ही कहा गया है? कश्मीर में नौजवानों पे पैलेट गन चलाई गई थी। राहुल गांधी जी के दौर में कश्मीर के नौजवानों से रोजगार छीना गया था, इसीलिए वो राहुल गांधी के पास गई हैं। यासीन मलिक जी जो हैं उन्होंने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया। आप क्या चाहते हैं वो बाहर आए और फिर से हमारे नौजवानों को रोजगार के बजाय आतंकवाद में मुब्तला करें। एयरफोर्स के जवान शहीद हुए, उनमें यासीन मलिक का कितना बड़ा हाथ था। क्या आप चाहते हैं वो हाथ से हमारे साथ फिर से दोहराए जाए? क्या आप चाहते हैं आतंकवाद फिर से भड़काया जाए? राहुल गांधी ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के ही दौर में हमारा कश्मीर जल रहा था। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीरी पंडितों के पलायन करने की नौबत आई थी। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीर में नौजवानों पे पैलेट गन चलाई गई थी। राहुल गांधी जी के दौर में कश्मीर के नौजवानों से रोजगार छीना गया था, इसीलिए वो राहुल गांधी के पास गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट नहीं है। उन्हें पता है यासीन मलिक जी जो हैं उन्होंने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया। आप क्या चाहते हैं वो बाहर आए और फिर से हमारे नौजवानों को रोजगार के बजाय आतंकवाद में मुब्तला करें? बड़ा आरोप है आपका राहुल। They were talking in a very diplomatic way. They know very well they have no developmental agenda. They know very well they are not talking about the progress. Why they are not talking about the progress? Why they are not talking about the manifesto in which they were discussing about 5 lakh jobs?